तो सीधी सीधी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कांड करने की तैयारी में है। का सीक्रेट खेल चल रहा है। 60 घंटे के अंदर अंदर 60 घंटे में कई मिलिट्री विमान उतरे हैं। क्या हथियार पहुंचाए जा रहे हैं? इन विमानों ने क्या किया वहां पर उतरकर? किस चीज की डिलीवरी की है? पाकिस्तान के आसमान में 60 घंटे तक चीनी और तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की आवाजाही ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? क्या भारत के खिलाफ कोई साजिश पाकिस्तान फिर कर रहा है? इसलिए बात यह पता चली है कि जिस समय तुर्की के एयरक्राफ्ट यहां आए हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसी समय पर चाइनीज एयरक्राफ्ट भी यहां पर आए हैं। कई तरह के प्रश्न यहां पर बनने लग रहे हैं। पहला, क्या भारत के लिए चिंता की बात है? दूसरा, क्या टर्की और चाइना दोनों की तरफ से कल एक खेप आई है, और वो खेप कहां आई है? एक आई है दोस्तों नूर खान एयरबेस पर और एक आई है कराची एयरबेस पर। 60 घंटे से पाकिस्तान के अंदर रिपीटेडली तुर्की और चाइना की तरफ से ऐसी फ्लाइट्स की आवाजाही लग रखी है जिनके तहत पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मिलिट्री आर्मामेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे लिंक थी। अब आप जो सुनने वाले हैं वो घटना कुछ इस तरह की है कि आप सुनकर के कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ साहब, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है। 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच पाकिस्तान में लगातार चाइना और टर्की से कई एयरक्राफ्ट आए, उतरे, उड़ान भरते देखा गया। पाकिस्तान की मांग पर भेजे गए आवाज। ये सूत्रों से खबर है कि KG-500 की इमरजेंसी सप्लाई की गई है। तो पाकिस्तान में लगातार करीब 60 घंटे तक चीन और तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की आवाजाही। रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस से लेकर कराची के मसरूर एयरबेस तक भारी सैन्य विमानों का चक्कर। और सबसे बड़ा सवाल, इन विमानों में आखिर क्या था? हथियार थे, ड्रोन्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, या फिर पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी मिलिट्री रीसप्लाई थी? भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस एक्टिविटी पर नजर रख रही हैं, लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो रिपोर्ट अब तक आई है सामने, जो सूत्रों के हवाले से विमानों ने क्या उतारा, इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी की जा रही है, लेकिन संदेह बहुत बड़ा है। तो फिर 60 घंटे के इस एयरलिफ्ट का मतलब क्या था? ये 60 घंटे में क्या हुआ? 20 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा सूत्रों ने पाकिस्तान में करीब 60 घंटे तक असामान्य मिलिट्री एयर एक्टिविटी की जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइनीज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को नूर खान और मसरूर एयर बेसिस पर उतरते दिखा गया। इस एक्टिविटी में टर्किश मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी कि तुर्की के विमान भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि कोई पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी, यह मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, यानी कि लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि मिलिट्री की तरफ से जो इस्तेमाल किए जाते हैं ईंधन ले जाने में, गोला बारूद ले जाने में, वैसे विमान यहां पर नोटिस किए गए। और जब भारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी देश के स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस पर लगातार आते जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होता है कार्गो क्या है? यही सवाल भारत की, मतलब उसमें भरा क्या है? यही सवाल भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने इस वक्त खड़ा है। क्या हथियार उतारे गए? क्या यहां पर हथियार डंप किए गए? क्या पाकिस्तान के भीतर चाइना और तुर्की किसी तरीके से फिर से हथियार देकर भारत के खिलाफ युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद बर्बाद हो चुका पाकिस्तान दोबारा से इनके जरिए उपद्रव फैलाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है? सबसे जरूरी सवाल यही है कि कुछ सूत्रों के हवाले से संभावना जताई गई है कि इन फ्लाइट का संबंध मिलिट्री इक्विपमेंट, ड्रोन्स और डिफेंस रिलेटेड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन से हो सकता है। यही संदेह है। लेकिन चाइना ने यह मिसाइल भेजी, टर्की ने ये ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान में सब उतर गया, ये संदेह जताए जा रहे हैं। तो फिलहाल अटकल को फैक्ट बनाकर अगर देखा जाए तो कहानी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सवाल यह नहीं कि हमें कार्गो का नाम पता है या नहीं, सवाल यह है कि इतने बड़े स्केल पर मिलिट्री एयरलिफ्ट की आवश्यकता पाकिस्तान को अभी क्यों पड़ गई? इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या वाकई में शुरू हो? ऐसी हलचल हो रही है जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस समय सतर्क हैं। क्या हो रहा है? भारत ने हाल ही में नोटिस किया है कि तुर्की से कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे आए हैं जो डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, ये वही एयरबेस है जहां पर लंबे समय तक भारत को आशंका थी कि अमेरिकियों ने यहां पर न्यूक्लियर बम छुपा कर रखा हुआ है। ये वहीं से ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहा है, या भारत के लिए कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे भारत को चिंतित होने की आवश्यकता है। हेडलाइंस है 60 आर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, चाइनीज, टर्किश एयरक्राफ्ट, जिसके चलते हाल ही में सभी जगह चिंता का माहौल है। आज के इस सत्र में इसी विषय के ऊपर जिक्र होगा, क्या चल रहा है आफ्टर ऑल पाकिस्तान में, और विशेष रूप से तब जब पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की और सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया हो, और उस डिफेंस पैक्ट में यह तय किया हो कि दोनों देश मिलकर के पाकिस्तान के साथ एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं, और आफ्टर ऑल चीन क्या खिचड़ी पका रहा है? क्या ये सब मिलकर के कुछ और बड़ा तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये केवल ईरान के लिए अपनी तरफ से जो संभव सपोर्ट है वो कर रहे हैं, या फिर हम खामखा चिंतित हो रहे हैं? आइए एक एक करके सारे विषयों पर। इंटेलिजेंस आर्मामेंट में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ड्रोन्स और खास करके दूसरे एमुनिशन और आर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
चाइना को समझना डिफिकल्ट नहीं है कि आफ्टर ऑल चाइना पाकिस्तान को समर्थन क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना जिस प्रकार से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और स्ट्रेटेजिकली हेल्प करता है, ये बात तो आज सबको स्पष्ट है ही कि वो पाकिस्तान को एक ऐसी टेरिटरी मानता है जिसके तहत वो अपने वेपन्स की टेस्टिंग जो उसने नॉर्थ कोरिया के तहत की है वही पाकिस्तान के तहत करके विश्व में मिलिट्री मार्केट्स को वो केटर करना चाहता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ चाइना इसलिए भी एंगेज करता है क्योंकि उसको भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो तुर्की का रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और समझने की आवश्यकता है। तुर्की इस मोमेंट पर पाकिस्तान के साथ इसलिए एंगेज कर रहा है क्योंकि तुर्की का खुद का एक एम्बिशन है। पर जब पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का रोल है क्योंकि पाकिस्तान इस मोमेंट पर पूरे विश्व में जाके कहता है कि कश्मीर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है पार्टीशन का। पाकिस्तान के द्वारा अगर आप उसके इतिहास को और उसके वहां पर लिखी गई किताबों को जो पाकिस्तान के राइटर्स और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स लिखते हैं, तो अगर आप उन किताबों को एनालाइज करते हो तो वो कश्मीर को एक सेटल्ड इशू मानते ही नहीं। उनके हिसाब से कश्मीर एक अनफिनिश्ड पार्टीशन का बिजनेस है जो कि 1947 से अधूरा है। इस रीजन से आप देखिए कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में जो गतिविधियां आज तक करता है, इस फिलोसॉफिकल प्रीमाइस के बेसिस पे वो अपनी गतिविधियों को एक्सप्लेन करता है। ये जो प्रीमाइस पाकिस्तान का है, ये आज की डेट में तुर्की को बड़ा अपीलिंग लगता है क्योंकि तुर्की को ये लगता है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान जैसा एक मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम देश एक कश्मीर के मसले पे एक स्ट्रगल को आइडेंटिफाई करके बैठा है, तो मेरा इस स्ट्रगल से जुड़ना आवश्यक है। क्योंकि तुर्की को ये लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ इन मुस्लिम देशों में से एक मुस्लिम देश पाकिस्तान का कश्मीर के स्ट्रगल के साथ यदि मैं जुड़ूंगा, तो ये स्ट्रगल से जुड़ने से पूरे बाकी मुस्लिम देशों में एक मैसेज जाएगा कि यदि आपके अंदर भी किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई स्ट्रगल जियोपॉलिटिकल लेवल पर है, तो वहां पर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया इस मोमेंट पर मदद करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम खड़े हैं। उन्होंने अपना सामान उतारा और एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आते रहे। सबसे मजे की बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट अनलोड हुए इस्लामाबाद के पास, रावलपिंडी के पास, नूर खान एयरबेस में या कराची में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नोटिसेबल चीज थी या पाकिस्तान ने पहले से बता रखा था, या चाइना ने बताया कि हमने ये भेजा है, टर्की ने बताया कि हमने ये भेजा है। कुछ भी किसी ने नहीं बताया कि क्या भेजा है। बस जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस से पता चल जाता है, सैटेलाइट से पता चल जाता है। भारत ने भी ऑब्जर्व किया कि 60 घंटे में एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, कार्गो वाले जो सामान लेकर के आते हैं और कुछ सामान उतार करके फिर जा रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है, कुछ हो रहा होगा ऐसा। चलिए दूसरी खबर, कश्मीर में किस तरह से सर्जियो गौर ने क्या बोला कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, वो भी KG-500 के ऑर्डर दिए हैं। पाकिस्तान में अचानक सैन्य हलचल तेज है। 72 घंटे में कई चीनी जेट पाकिस्तान में उतरे हैं, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। तो पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो भारत की चिंताएं बढ़ा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की चर्चाओं के बीच रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस से चीन में बने एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को उड़ान भरते देखा गया। डेवलपमेंट के बारे में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आज से 1 साल पहले ही आभास लग गया था, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स चीन में गए थे और उन्होंने चीन के अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रक्षा संसाधन बनाने वाली फैक्ट्रीज का दौरा किया था। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार अपने अवाक एयरक्राफ्ट के जो संग्रह है उनका, उसको बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। 4 KG-500 एयरक्राफ्ट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। अभी जो KG-500 नूर खान एयरबेस के ऊपर उड़ रहा था, ये ट्रायल्स के लिए आया हुआ है। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो टेक्नीशियंस हैं, पायलट्स हैं और जो ऑपरेटर्स होंगे, फाइटर कंट्रोलर, उनको दिखाया जा रहा है कि जब ये एयरक्राफ्ट फाइनली इंडक्ट हो जाएगा तो किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स में काम करेगा। हमने ऑपरेशन सिंधु के दौरान उनके एक इसी तरह के अवाक विमान को हमारे S-400 मिसाइल की इस्तेमाल से मार गिराया था। ये वो तोपें हैं जो पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पर लगा दी हैं। 250 तोपें पाकिस्तान लगा चुका है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको युद्ध का समीकरण बता रहा हूं कि कैसे युद्ध के हालात कनेक्ट हो रहे हैं। अभी आगे दिखाऊंगा, ध्यान रखना। देखिए, अभी की इंटेलिजेंस की खबर है। और एक बात और ध्यान रखना कि मेनस्ट्रीम मीडिया या कभी भी कोई भी इन चीजों को एक्सपोज नहीं करेगा, कभी दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि इनकी उनको पता ही नहीं चलेगी जाबाज। मैं आपको बता रहा हूं, बंद कर दीजिए, हमें सीज फायर चाहिए। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा किसी दिन ऑपरेशन सिंदूर की, प्यारे जाबाज, क्योंकि वे बता चुके हैं कि हमारी नेवी तैयार थी और कराची और सिंध भारत में मिलता। आज कराची के एयरबेस पर हथियार उतर रहे हैं चीन की तरफ से। आज नूर खान एयरबेस पर हथियार उतर रहे हैं टर्की की तरफ से। और यह इंटेलिजेंस की खबर है प्यारे भाई। मैं आपको और सबूत दिखा देता हूं, यह मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन एक तबके को देश की फिक्र ही नहीं है। उनको यह फिक्र है कि अब कैसे कुर्सी कैसे आएगी, यह भारत की जनता को समझने की जरूरत है। मैंने आपको बताया ना, एक डिसीजन बताऊंगा जो भारत की जनता ने लिया है और वे उस पर गर्व कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। देखिए प्यारे भाई,
इस्लामिक नाटो व्हाट्स द मिलिट्री माइट ऑफ पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एंड टर्की। मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मेरे पास पैसा है और मेरे पास टेक्नोलॉजी है और सारे वेपन है, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे मिसाइल हो, जो भी हो, और ये इस्लामिक नाटो बन गया है, यानी कि हम पर किसी एक पर अटैक, सब पर अटैक माना जाएगा। और ये पाकिस्तान ने क्यों बनाया ये भी आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए ये खबर अब पूरी तरीके से फैल चुकी है, चाइना और टर्की दोनों एक्सपोज हो चुके हैं कि एयरलिफ्ट हुआ है। किसका? यहां देखिए, अनयूजुअल एयरलिफ्ट, चाइना टर्की 60 घंटे मिलिट्री सर्जन पाकिस्तान पुट्स इंडिया ऑन अलर्ट, एक्सक्लूसिव चाइना टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेक रिपीटेड ट्रिप्स अप टू पाकिस्तान, 60 आवर्स ड्रोन डिफेंस इक्विपमेंट बीइंग एयरलिफ्टेड। खास रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक इस बार तुर्की और चीन के हथियार ट्रांसफर करने वाले कार्गो जहाज ने 60 घंटे तक, रिपोर्ट देख लो भाई आपकी स्क्रीन पर, 60 घंटे तक हथियार उतारे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट प्लेन थे भाई, जो लगातार पाकिस्तान के आसमान में चक्कर काट रहे थे। पाकिस्तान के अंदर चीन और तुर्की के विमानों ने लगातार 60 घंटों तक कोई ऑपरेशन चलाया है। दोनों देशों के विमान लगातार कुछ एयरलिफ्ट करते पाए गए हैं, हालांकि उनका क्या मकसद था ये साफ नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में क्या उतारा ये भी क्लियर नहीं है, फिलहाल कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। लेकिन भारत की एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। न्यूज़ 18 के सूत्रों से और कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट ने बताया है कि भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों ने लगभग 60 घंटों के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस के कई चक्कर लगाए हैं। न्यूज़ 18 ने एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के हवाले से बताया है कि चीन के मिलिट्री विमानों को रावलपिंडी के पास पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर उतरते देखा है। इस दौरान तुर्की के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान भी शामिल थे। क्या तुर्की ने अपने एडवांस हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, फाइटर जेट क्या पाकिस्तान को दे दिए हैं? 60 घंटे तक पकड़म पकड़ाई तो तुर्की और चीन के जहाज पाकिस्तान में नहीं खेल रहे थे। आप मानो या ना मानो, अगली खबर साफ बता रही है कि पाकिस्तान की तैयारी बड़ी है। पिछली रिपोर्ट की एक बात यह भी है कि भारत की फौज पूरी तरह से तुर्की और चीनी हथियारों को पाकिस्तान के अंदर उसके बेस पर मंडराता हुआ देखकर ऑलरेडी अलर्ट पर है। अब पाकिस्तान ने चीन के Z-10ME फाइटर हेलीकॉप्टर को अपनी फौज में अचानक से शामिल कर लिया है। यानी ऐलान नहीं किया है कि हम हथियार लेंगे, हेलीकॉप्टर चीन, ना, Z-10ME लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन का शामिल भी कर लिया है पाकिस्तान ने अपनी फौज में। खबर यह है कि पाकिस्तान में 60 घंटों तक मंडरा रहे चीनी विमानों ने J-16 मल्टी रोल फाइटर विमान और उसका पूरा काफिला उतार दिया है, जिनमें कम से कम 6 J-16 फाइटर, एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट और एक Y-20 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट शामिल थे। यहां से ये भी सारे विमान मिस्र की तरफ भी निकले। आगे बढ़े उससे पहले ये बताइए कि किसी देश में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान क्यों आते हैं? 60 घंटों में पाकिस्तान में एक दो उड़ानें नहीं हुई, यहां कई उड़ानों की आवाजाही की रिपोर्ट सामने आई है। तो क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने मुस्लिम नाटो के साथ मिलकर कोई साजिश अब रच सकता है? और तुर्की के A400M भारी मालवाहक विमानों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची एयरबेसों पर असाधारण तरीके से लगातार उड़ानें भरी हैं। करीब 60 घंटे के दौरान चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की असामान्य आवाजाही देखने को मिली है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक विमान नूर खान और मसरूर एयरबेस पहुंचे हैं। ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरणों की संभावित आपूर्ति की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि रक्षा के उपकरण, रक्षा सामग्री, ड्रोन को पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान के आसमान में पिछले 60 घंटों से चीन और तुर्की के भारी सैन्य विमानों की गुप्त लैंडिंग, सीक्रेट तरीके से लैंडिंग ने भारत समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रावलपिंडी के रणनीतिक नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर इन महाशक्तियों के विमानों के लगातार चक्कर काटने से दक्षिण एशिया में एक बड़ी सैन्य साजिश की बू आ रही है। सुरक्षा विश्लेषकों का यह मानना है कि इस गोपनीय ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को अत्याधुनिक ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट्स के उपकरण और घातक हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। 60 घंटे का महा ऑपरेशन था ये। क्या छुपा रहा है त्रिकूट? खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह कोई सामान्य युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित मिलिट्री एयरलिफ्ट है। इस त्रिपक्षीय खेल के पीछे छिपे सबसे बड़े खतरे, जो कि हम एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट आपको बताएंगे। पहला,
विस्फोटक ड्रोन की सीक्रेट डिलीवरी। तुर्की के भारी मालवाहक विमानों ने मसरूर एयरबेस पर भारी मात्रा में हमलावर और निगरानी ड्रोन उतार दिए हैं। नंबर 2, J-35 स्टेल्थ फाइटर की तैयारी। चीन पाकिस्तान को अपनी 5वीं पीढ़ी का J-35 लड़ाकू विमान सौंपने के फिराक में है, जिसके पुर्जे इस गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा हो सकते हैं। सर क्रीक पर भारत की घेराबंदी की कोशिश। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की के ड्रोन और चीन के हाई स्पीड हॉवरक्राफ्ट को सर क्रीक बॉर्डर के पास तैनात किया है। मक्का संयुक्त सुरक्षा समझौता, यह भी एक फैक्टर हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद यह पहली बार इतनी बड़ी और संदिग्ध हलचल देखी जा रही है। एससीओ और ब्रिक्स से ठीक पहले की टाइमिंग है ये। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से ठीक पहले पाकिस्तान को इस तरह हथियारों से लैस करना भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की चाल है। पाकिस्तान के आसमान में पिछले करीब 60 घंटे के दौरान चीन और तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की असामान्य आवाजाही ने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान के अहम एयरबेस पर भारी सैन्य परिवहन विमानों के बार-बार उतरने की खबरों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन विमानों के जरिए पाकिस्तान को क्या पहुंचाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ सामान्य सैन्य सहयोग का हिस्सा है या फिर इसके पीछे बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों की सप्लाई की कोई तैयारी चल रही है। अब सूत्रों के मुताबिक चीनी सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास मौजूद नूर खान एयरबेस और कराची के मसरूर एयरबेस पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इन विमानों की गतिविधि कम समय के भीतर कई बार देखी गई। अब इसी दौरान तुर्की के सैन्य परिवहन विमानों की आवाजाही भी सामने आई है। हालांकि अभी तक ये स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि इन विमानों में वास्तव में क्या सामान है। न तो किसी खास हथियार की पुष्टि हुई है और न ही ड्रोन के किसी विशेष मॉडल या उनकी संख्या को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। लेकिन जिस तरह कम समय में भारी सैन्य परिवहन विमानों की गतिविधियां सामने आई, उससे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अब सुरक्षा सूत्रों का दावा यह है कि इतनी लगातार आवाजाही सामान्य द्विपक्षीय सैन्य यातायात से अलग दिखाई देती है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इन विमानों के जरिए ड्रोन और दूसरे सुरक्षा उपकरण पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं।